हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में कंस्टेंट मोशन के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। कंस्टेंट मोशन पे जो पुली जिसमें चल रही थी, पुली एक्सेलरेटेड पुली वाले क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व किए थे। उसके बाद फिर अपन ने लास्ट में पढ़ा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना। क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में अपन? इम्पल्स एंड मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। तो अभी अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में इम्पल्स। इम्पल्स, है ना, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, इम्पल्स मतलब क्या होता है ना। तो जैसे अगर मैं शॉर्ट हिंदी में अगर बताऊं, इम्पल्स मतलब होता है झटका, है ना। अच्छा, इम्पल्स निकालते कैसे? देखो, अभी अपन पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे, जो न्यूटन सेकंड लॉ अपन ने स्टार्ट किया था, तो फोर्स क्या था? फोर्स देखो, फोर्स क्या था? F इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना। फोर्स को ऐसे लिखा था ना अपन ने, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसको फोर्स बोल रहे थे। पर अब इसमें देखना, अगर मैं dt का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, dt का करवा दूं, अच्छा सिर्फ अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें अपन फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो dp अपॉन dt, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी, है ना। अब ये जो एफ डी टी है, इसको क्या बोलते हैं? एफ डी टी को, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे को, इससे एफ डी टी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। अच्छा, यहां पर है ना फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स को बाहर लिख लेंगे अपन, ये फोर्स हो गया बाहर। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। और dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा p, है ना। ये स्मॉल डिफरेंशिएशन को, स्मॉल डिफरेंशिएशन सॉरी dp स्मॉल है ना, और dt भी स्मॉल है, तो ये इसका पूरा चेंज कितना आ गया? डेल्टा p, और इसका डेल्टा t। अच्छा, इसको पूरे को बोलते हैं इम्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? एफ इंटू डी टी, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स, है ना। तो यहां से देखो इम्पल्स किसके इक्वल आया? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से देखो इम्पल्स किसके इक्वल आया? डेल्टा पी के इक्वल। तो इम्पल्स कितना हो गया? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहां से देखना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या चेंज इन मोमेंटम को? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया अपना इम्पल्स। इम्पल्स निकाल लिया अपन ने, है ना। अच्छा, अगर मैं जैसे इम्पल्स की यूनिट निकालूं, तो इम्पल्स की यूनिट क्या होगी? वही चेंज इन मोमेंटम की यूनिट के बराबर। और चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट के बराबर ही तो होगा चेंज इन मोमेंटम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? है ना। तो अगर मुझे इम्पल्स निकालना हो तो मैं क्या निकाल दूं? चेंज इन मोमेंटम। तो वो किसके इक्वल? अगर मैं चेंज इन मोमेंटम अगर मैंने निकाल दिया तो किसके इक्वल आएगा? इम्पल्स के इक्वल, है ना। अब यहां से देखना, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं इम्पल्स का, इसमें देखना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना। जैसे ये एक बॉल है ना, और इसकी ई की वैल्यू 1 है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने चेंज इन मोमेंटम में किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने चेंज इन मोमेंटम निकालने में किए थे, है ना। और ये सरफेस किसी इलास्टिक सरफेस, है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक बॉल है जिसका मास है m, उसको u स्पीड से फेंका, है ना, और वो सेम स्पीड से रिटर्न होकर वापस आ गई है u से, क्योंकि सरफेस इलास्टिक है ना, तो जितनी स्पीड से टकराएगी उतनी स्पीड से रिटर्न हो गई है। अब इसमें देखना, अपने से पूछा है चेंज इन इम्पल्स, फाइंड आउट इम्पल्स ऑन बॉल, है ना। ये बॉल है जिसका मास कितना m और स्पीड कितनी है u। तो इम्पल्स ऑन बॉल पूछा है, मतलब बॉल पर कितना इम्पल्स लगा हुआ है। तो अपन बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, है ना। बॉल का क्या निकाल लेंगे? चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल था? अभी निकाला अपन ने आई, किसके इक्वल था? डेल्टा पी, है ना। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ गए क्या? अब फाइनल मोमेंटम, ये डेल्टा पी क्या चेंज इन मोमेंटम है क्या? तो फाइनल मोमेंटम देखो, इसकी इस बॉल का जो फाइनल मोमेंटम वो इस तरफ है, और इस तरफ के डायरेक्शन को अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो ये वाली कैसे मानोगे? पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी?
नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया अपना, माइनस का एम यू। मोमेंटम कैसे लिखते हैं अपन, मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया अपना फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है अपना इनिशियल मोमेंटम एम यू, है ना। ये तो पॉजिटिव में चल रहा है ना, ये इस तरफ है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना चेंज का। अब यहां से देखो, तो ये अपना अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी अपन, है ना, तो कितना हो गया माइनस का 2m u, कितना हो गया माइनस का 2m u। अब यहां से देखना, अगर मैं सिर्फ, अब ये देखो नेगेटिव क्या बता रहा है इसमें, अच्छा ये दो को आई केब, इधर भी आई केब आएगा, है ना, तो ये क्या हो गया आई केब। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो कितना आएगा 2mu, है ना। तो यहां से देखो अपना इंपल्स कितना आएगा, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा वैल्यू क्वेश्चन लिया था ना अपने मास और स्पीड, तो ये आ गया अपना 2mu। तो अपना चेंज इन मोमेंटम कितना, इंपल्स कितना लगा बॉल पर 2mu। अगर जैसे मान लो किसी क्वेश्चन पूछ ले कि मास दिया है बॉल का 100 ग्राम, स्पीड दी है, तो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, इतना आ जाएगा इंपल्स। समझ गए क्या। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये इंपल्स हो गया, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद पढ़ेंगे अपन मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मोमेंट, अच्छा कंजर्वेशन का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब जो फाइनल, जो इनिशियल था वही फाइनल के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब ये होगा कब मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब देखो मोमेंटम कंजर्व कब होता है, यहां से देखो, फिर सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जो अपना एक्सटर्नल फोर्स था वो किसके इक्वल था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना, सेकंड लॉ। अब इसमें देखो मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। ये जो फोर्स अगर जीरो हो जाए, तो यहां से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अगर जीरो हो गया तो dp अपॉन dt, फिर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये भी जीरो में पहुंच जाएगा। तो dp किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, जीरो के इक्वल। यहां से देखो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम will be zero, then momentum is conserved, then momentum is conserved, है ना। तो जैसे कोई सिस्टम हो, उस पर नेट फोर्स क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो जीरो हो तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, है ना। और मोमेंटम कंजर्व हो गया, देखो ये P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, मतलब जो पहले फाइनल मोमेंटम था वही किसके इक्वल आ गया, इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। मोमेंटम कंजर्व मतलब जो पहले था वही बाद में, तो ये मोमेंटम कंजर्व हो गया। समझ गए क्या। तो नेट फोर्स अगर जब भी जीरो होगा, और अगर नेट फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम भी फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, तो है ना। अब जैसे मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं गन बुलेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे, गन बुलेट सिस्टम, है ना। तो इसमें जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गन बुलेट, गन बुलेट सिस्टम। तो गन बुलेट का एक सिस्टम है ना। अब देखना इसमें मैं मोमेंटम कंजर्व करके बताऊंगा। देखना जैसे मान लो एक मेरे पास ये गन है, इस टाइप से, है ना, और ये गन से बुलेट निकल रही है। अच्छा गन का मास दिया है मुझे mg, और बुलेट का मास दिया है mb, है ना। ये mb क्या है, मास ऑफ बुलेट, और mg क्या है, मास ऑफ गन, है ना। अब यहां से है ना दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। यहां से एक चीज दी जाएगी अपने को, मजल वेलोसिटी, है ना, या फिर वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, जिसको अपन बोलेंगे VBG, है ना, क्या बोलेंगे इसे, VBG, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, है ना, रिलेटिव में। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, मजल वेलोसिटी। किस नाम से, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इस नाम से भी जानते हैं इसे। अच्छा, मजल, मजल किसको बोलते हैं, जो ये गन, जो बुलेट निकल रही है ना इससे, इस नली से, इस जो अपनी गन की जो ये नली लगी हुई है, इसको मजल बोलते हैं, है ना, तो इसलिए इसको मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी बोलते हैं। किसको, वो जो अपन ने लिखा है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसको एक और नाम से जानते हैं, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना। अब यहां से देखना, जब भी ये इधर जो स्पीड दी होगी इसकी, जो ये बुलेट निकलेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जितनी स्पीड से बुलेट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और जब भी अपन गोली चलाते हैं बंदूक से, तो बंदूक के एकदम झटका पीछे लगता है ना, बंदूक में झटका, जैसे अपन बंदूक की गोली चलाते हैं ना, तो बंदूक पर जब जैसे गोली निकल रही है, तो बंदूक पर झटका लगता है पीछे, है ना, तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं, जो बंदूक पीछे जिस स्पीड से आती है उसको बोलते हैं VG, है ना। इस VG का क्या नाम है, VG, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। तो जब भी गन चलती है तो गन पर पीछे झटका लगता है, और बुलेट जब आगे निकली है, बुलेट तो आगे निकलेगी ना हमेशा, तो गन पर किधर झटका लगता है, पीछे की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, VG, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। अब यहां से देखना, इस पूरे सिस्टम को देखो, गन और बुलेट, इस पूरे सिस्टम को देखो, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, इस पूरे सिस्टम पर देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। और जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 लगता है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व, है ना। अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे, मोमेंटम कंजर्व होता है। अब यहां से देखो, मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के बराबर, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है जो इधर निकल रही है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। पर अपने को क्वेश्चनों में पता है क्या दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इस टाइप से अपने को लैंग्वेज दी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, या फिर मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये जो चीज है ना, VBG, मजल वेलोसिटी, ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, है ना। तो इस VBG को कैसे लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। अब ये देखो 2D वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसको कैसे लिखते थे अपन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। अब मैं यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालूंगा, तो इसको इधर पहुंचा दूंगा, तो VB तो इधर हो जाएगा, VB तो रह जाएगा इधर ही, देखो VB तो इधर ही हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, VBG प्लस VG, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई है, समझ गए क्या। अब यहां से देखना, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अभी गोली नहीं चली है, अभी अगर गोली नहीं चली है तो गोली की स्पीड कितनी है, बुलेट की स्पीड कितनी है, 0, और गन की स्पीड भी कितनी होगी, 0, अभी वो गोली चली नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा। अब देखो, अब अपनी बुलेट निकल चुकी है ना, अब बुलेट निकल चुकी है, तो बुलेट का अपन मोमेंटम लिखेंगे और गन का मोमेंटम लिखेंगे, दोनों का फाइनल। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम कितना है बुलेट का, तो मोमेंटम कैसे लिखते हैं अपन, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये गन का मोमेंटम हो गया, है ना। प्लस अब किसका मोमेंटम लिखेंगे अपन, गन का मोमेंटम, है ना, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसा लिखा गया। अब अपने को ये दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट में अपने को जैसे क्वेश्चनों में ये दिया जाएगा, मजल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपने को VB की जगह क्या लिखना है, ये अपने को VB की जगह क्या लिखेंगे, VB की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, VBG प्लस VG, और ये तो चल ही रहा है अपना MGVG, है ना। मुझे यहां से रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, गन की रिकॉइल वेलोसिटी, वही तो निकालना है अपने को, VG रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है कि गन में किधर कितनी स्पीड से पीछे झटका लगा हुआ है। अब यहां से देखना, इस पूरे को इधर पहुंचा दो, इस पूरे को इधर पहुंचाओ, इस पूरे को इधर पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का MB
अच्छा एक काम करो, रुको एक थोड़ी देर के लिए, इस एम बी का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया एम बी वी बी जी प्लस, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई एम बी वी जी, है ना, प्लस इधर से चल रहा है अपना एम जी वी जी, है ना, इस टाइप से एम जी वी जी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करो आगे, तो एम बी वी बी जी हो गया है, एम बी वी बी जी प्लस, यहां से देखो दोनों में से वी जी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच जाएगा, एम बी मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन। अब अपने को वीजी निकालना है, तो वीजी को एक तरफ रख लो और इसको एक तरफ पहुंचा दो, है ना, तो मैं इसको इधर पहुंचा दूंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा ना, इसको अगर मैं एक तरफ पहुंचाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वीजी को एक तरफ रख लो, तो इसको तो एक तरफ रख लेते हैं अपन, ये पूरी टर्म को एक तरफ रख लेते हैं और इसको पहुंचा देते हैं इसको इधर, है ना, तो ये माइनस में जाएगा ना, ये हो जाएगा एम बी और ये हो गया अपना वी बी जी, है ना। अब अपने को वी जी निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी, तो इसको पूरे को नीचे पहुंचा दो मास को, तो ये हो गया एम बी पी बी जी अपॉन मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन। अब यहां से देखना, ये जो अपना फॉर्मूला आया इसमें देखो माइनस आया हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बुलेट है ना, बुलेट अगर आगे चलेगी तो गन में पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा मतलब गन का जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो पीछे के डायरेक्शन में होगी, मतलब ये है ना ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, मतलब गन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, गन किधर जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, बुलेट ऐसे निकलेगी तो गन ऐसे जाएगी, तो ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है ना। और अगर अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो फिर माइनस का कोई रोल है ही नहीं उसमें, तो बच क्या जाएगा, एम बी वी बी जी अपॉन एम बी प्लस एम जी, है ना, इस टाइप। तो इसको क्या बोलते हैं, वीजी को, इसका क्या नाम है, रिकॉइल वेलोसिटी, ये तो निकाल रहे हैं अपन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आ गई है, समझ गए क्या, है ना। अब इसके बाद देखना, इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, यहां से देखना, इस पर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं गन बुलेट सिस्टम पर, देखना, अ बुलेट ऑफ मास, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और अपने को दिया है वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ऑफ मास, गन का मास लेते हैं अपन 2 kg, है ना, और गन की रिकॉइल वेलोसिटी अपने को बताना है। यहां से देखना, अब बुलेट का मास दे दिया 50 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन वो दिए 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अपने को क्या दे दिया, इसको एक और नाम से जानते हैं अपन, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, है ना, मतलब ये अपने को वीबीजी दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, जो कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को रिकॉइल वेलोसिटी बताना है, मतलब वीजी बताना है, तो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था वीजी का, क्या था, माइनस एम बी वी बी जी अपॉन मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, है ना, ये अभी अपन ने निकाला था, ये देखो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था, है ना, ये माइनस का एम बी वी बी जी अपॉन एम बी प्लस एम जी। अब देखो ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है ना अपने को, तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया है 50 ग्राम, अब ग्राम दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम में, है ना, और वीबीजी कितना है
100 ऐसा यूनिट में, सबको ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं अपन, तो मास को अपन ने ग्राम से किलोग्राम में कर दिया। अब एम भी कितना दिया है, मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, तो इसको फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, प्लस एम जी ये कितना दिया है 2 किलो, है ना। अच्छा माइनस का मतलब पीछे की तरफ झटका निकल, अगर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लें तो माइनस तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो गया 1 2 0 3 0 हो गई ना, तो 10⁻³ से कैंसिल, ये हो गया ऊपर 5, नीचे देखो, नीचे देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10⁻² बचा हुआ है, 10⁻² मतलब 0.05, और ये प्लस में 2 चल रहा है ना। अब यहां से देखो 5 ये हो गया 2.05, अब ये 2.05 है तो इसे अप्रोक्सीमेट 2 ही मान लो, इसे अप्रोक्सीमेट कितना मान लो 2, है ना। इसे अप्रोक्सीमेट अगर 2 मान के सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब ये हो गया अपना 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब है ना जो अपनी गन है उसमें पीछे की तरफ झटका लगे, वो पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, और कितनी स्पीड से होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसलिए अपन जब गन चलाते हैं, जब बुलेट निकलती है तो गन में पीछे की तरफ झटका लगता है ना। पीछे की तरफ झटका क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम है ना टोटल उसको हमेशा कंजर्व रखना है, तो बुलेट जब आगे निकली तो बुलेट का मोमेंटम किधर है, आगे की तरफ, तो इसलिए अपने गन को अगर मोमेंटम कंजर्व रखना है तो इसलिए गन अपने पीछे की तरफ पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ झटका लगेगा और रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे हटेगी, इसलिए अपना टोटल मोमेंटम क्या रखती है, वो पूरा गन बुलेट सिस्टम का कांस्टेंट, है ना। इसलिए कांस्टेंट रखने के लिए वो पीछे हटी है, ताकि वो आगे वाले मोमेंटम को कंजर्व कर सके, कांस्टेंट रख सके, इतनी स्पीड से वो कंजर्व होगी, है ना। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, ये अपना मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग के बाद फिर अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो ये लेक्चर फिर अपन अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, समझ गए क्या, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।